तो हमें 84 लाख योनियों को जाना पड़ेगा। और ये अपनी योनि ने भोग करके मनुष्य की तरफ आ रहे हैं, और हम मनुष्य शरीर पा करके 84 लाख में जा रहे हैं। जो न तरह भव सागर नर समाज असुपार, सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गत जा। मनुष्य शरीर पाकर अपने कल्याण का साधन नहीं करता, परमात्मा का भजन नहीं करता, सत्य का व्यवहार नहीं करता, राग द्वेष से निवृत्त नहीं होता, तो और योनियों में क्या करेगा? और योनियों में कोई हिलो ना भैया। स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग की बात हम करें तो स्वर्ग तो जो है बहुत थोड़ा है, फिर भी वहां से जो है लौटना पड़ता है। जैसे हम कहीं चले जाएं, बाहर जाएं कहीं यात्रा के लिए, या किसी जो है उस विशेष बात के लिए जाएं, तो वहां हमें सब सुविधा मिल जाए पूरी की पूरी, कोई परेशानी नहीं है। और कम करें वही सौदा खट आ जाए। और वो कब तक है भैया? कि जब तक हमारे जेब में पैसा है ना, तब तक तो सौदा है। ऐसा ही स्वर्ग है। जब तक हमारे पुण्य क्षीणे मृत्युलोकम वसंती, पुण्य क्षीण होने पर स्वर्ग से ढकेल दिया जाता है। मुझको नहीं रहने दे रहे। जैसे जो है तुम्हारे पैसे खत्म हुए और निकलो साहब यहाँ से, बिना पैसा वाले कोई काम ना है। तो ऐसा ही स्वर्ग है। जब तक पुण्य है तब तक जो है पुण्यों का फल भोग लो। सुख, पुण्य का फल होता है सुख, और पाप का फल है दुख। जब पुण्यों का फल तो हम स्वर्ग में भोग आए, अब रहे बच्चों का है हमारे जोरी, बाहर है कि फिर यहाँ आ जाओ, जान कौन सी होनी जाओ, ये निश्चित नहीं है। स्वर्ग कोई अच्छी बात नहीं है बिल्कुल। इसलिए हमें जो है अब ये मनुष्य शरीर मिला है। अब इसमें बात थोड़ी देर पर चल रही थी बात कि हम जो है परमात्मा की शरण ग्रहण कर लेंगे और उनके आश्रित हो जाएंगे, तो फिर परमात्मा हमें दुखों से बचा लेंगे। परमात्मा की शरण लेने पर दुख नहीं मिलेंगे। पर परमात्मा की शरण लें कैसे? तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। या बहुत मलूम नहीं जोड़ते काम है, पर मतलब ये कहूँ कछु परमात्मा का अर्पण करे हो ना का परमात्मा के अर्पण करने का मतलब है कि जैसो हमें मिल जाए वैसी स्थिति में हम प्रसन्न रहें कि भैया परमात्मा की मौज है, कैसे हूँ राख ले, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। वो जो है बढ़िया महल में रखा है तो बिन में मतलब ये कि कभी महल तो संग जाना रे का सुविधा ना है, और का झोपड़ी में मतलब ये चैनते रह ले तो वो महल की अच्छी है झोपड़ी। तो जैसी परमात्मा की इच्छा हो वैसे रख दे, या में जो हम रह जाएं तो हमें जो है दुखंते बच जाएंगे, परंतु आवागमन हमारा नहीं मिटेगा। क्यों? पर हम भेद भक्ति में लगे हुए हैं। जब तक रहेगा भेद में भय न तेरा जाएगा, और भेद जब मिट जाएगा तो शांति अक्षय पाएगा। जब भेद मिट जाएगा कि वो परमात्मा जो है आत्मा रूप से सर्वत्र व्यापक है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदऊ सबके पद कमल सदा जोर जोग पान। जो कुछ जड़ और चेतन जो दिख रहा है, जड़ क्या है और चेतन क्या है?
चेतन है जो अपने को भी जाने और दूसरे को भी जाने, उसका नाम चेतन है। जड़ बोले जो ना अपने को जाने और ना दूसरे को जाने, उसका नाम है जड़। तो ये जो है जितना भी पसारा है अपने शरीर में ही देखो तो कि शरीर में ये मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां अंतःकरण जो कुछ है ये क्या है? ये सब जड़ है। ये ना तो अपने जाने, ये हाथ अपने जाने का मैं हाथ हूँ तो वही तो जानेंगे कि हाथ है। हम कहेंगे हाथ मेरा है तो मैं तो यहाँ तक काम तो तू ले रहा हूँ तो हाथ मेरा हो तो है, पर मैं हाथ ना हूँ। इसी प्रकार जितनी भर भी जो है इंद्रिया और अंतःकरण जो हैं ये सब जड़ हैं। ये ना अपने को जाने और ना अपने से भिन्न ये दूसरे किसी को जाने। और मैं कौन हूँ? बोलो मैं चेतन आत्मा हूँ, जो आत्मा सबके लिए जानने वाला है। स्वतः भी अपने को जानता है और अपने से बाहर इतर जितने बारी पदार्थ हैं ये मन बुद्धि अहंकार इंद्रिय इनको सबको जानता है कि जो है ये आंख है ये देखने का कार्य करती है। इस आंख से बोलो मैं देखता हूं तो आंख की उपाधि को लेकर के मैं देखने वाला हूं। कान की उपाधि को लेकर के बोलो मैं सुनने वाला हूं। बुद्धि की उपाधि को लेकर के मैं निश्चय करने वाला हूं। मन की उपाधि को लेकर के मैं संकल्प विकल्प करने वाला हूं। अब इनके जो है ये इंद्रिय हैं और इनके देवता और हैं। इंद्रियों के देवता और इनका विषय, इसे कहते हैं तृप्ति। तो ये तीनों जब होंगी जब हमारी जो है इंद्रिय सही देखेंगी। तो आंख इंद्रिय है हमारी और इसका देवता कौन है? सूर्य। और भूत विषय क्या है इसका? रूप। तो आंख है और देवता भी है, पर कोई जो है देखने को विषय नहीं है, क्या देखेगा? तृप्ति पूरी नहीं होगी। या जो है विषय भी है और आंख भी है पर देवता नहीं है, घोर अंधेरे में कल दिख जाता। बिना देवता की सहायता के और जो है इंद्रियों से भी व्यवहार नहीं चलेगा। इसलिए ये देवता इंद्रिय और इनके विषय रामायण दैये चौपाई कि विषय करण सुर जीव समेता और सकल एक ते एक सचेता। यानी विषय और विषय किससे प्रकाश होते हैं? करण हमारे इंद्रियों से, विषय करण और फिर सुर देवता। ये तीनों की तृप्ति जब तक तैयार नहीं होगी तब तक हम विषय को नहीं जान सकते। इसलिए